आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 4 सी क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर का नाम है सहसंख्याएं। इससे पहले हमारे 4.A, 4.B और 4.C के कुछ क्वेश्चन को हम अपने वीडियो में ला चुके हैं। तो जो बच्चे नए हों वो कृपया वीडियो को देखकर फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी कलम अपने सामने रखें तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सहसंख्याएं क्लास 8 4.C एक्सरसाइज हमारा क्या है 4.C है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा क्या है 4C है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आज हम पूरे ये 4.C पूरा आज इस क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक फार्मूला सहसंख्याएं का फार्मूला हमको मालूम है। सहसंख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है, जो हमारे दोनों पक्ष होते हैं वो दोनों पक्ष हमारे बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो हमको एक फार्मूला मालूम है, जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है फार्मूला है सहसंख्याएं का। इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम ये 2 और 3 को हटा देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर करेंगे। तो ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करना सिखाते हैं। तो ठीक है, a की जगह हमारा क्या है a, ऐसे लिख लेते हैं। a बराबर हमारा क्या दिया है a, कामा b बराबर क्या दिया b अपान 2, कामा c की जगह क्या दिया c अपान 3। तो हमारा फार्मूला है, तो फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर a है तो a की जगह हमारा क्या दिया है a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है b अपान 2 का होल स्क्वायर, c की जगह हमारा क्या है c अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2ca हमारा क्या है फार्मूले पे सभी को पुट कर दिया। अब इसके ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट को कैसे तोड़ा जाएगा, यहाँ पर a हम इसके पहले बता दें, कोई भी जब हमारे a से लेकर z तक वेरिएबल नॉन वेरिएबल होते हैं तो a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर a मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे 4 प्लस c के स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है 2, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो इसको भी 1 मान सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है सामने सामने 2, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर क्या जाएगा 2ab अपान 1 1 2 प्लस 2 1 ले लेते हैं 2bc अपान 2 3 जा 6 प्लस 1 1 2ca अपान 3। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, अब कुछ अगर डिवाइड हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें नहीं हो रहा तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 4 प्लस c स्क्वायर अपान 9 प्लस 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ab प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b c अपान 3 प्लस 2ca अपान 3। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कब हो क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमने बताया कि a प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 3 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a की जगह हमारा a, b की जगह b अपान 2, c की जगह c अपान 3।
तो अब इसको फार्मूले में पुट किया, a के स्थान पर a रख दिया, b के स्थान पर b/2, c के स्थान पर c/3। 2 रखे, a हमारा यहां से लिए, b हमने यहां से लिया है, फिर 2b हमारा यहां पर b/2, c हमारा c/3 यहां पर, प्लस 2c की जगह c/3, a की जगह a रखे। ठीक है, अब इसको ब्रेक के a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, b का स्क्वायर अपॉन 4, c स्क्वायर अपॉन 9, 2ab, तो यहां पर 2ab अपॉन 2, 2bc अपॉन 2 3 जा 6, 2ca अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड, अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी 2 है डिवाइड हो गया, यहाँ पर हमारा क्या बचा ab, यहाँ पर ab लिखते हैं, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 है, bc अपॉन 3, 2c अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन बताते हैं 4.c का, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू हमारा क्या है a, b का वैल्यू क्या है -b/2, c का वैल्यू क्या है -6। अब देखो अगर एक हमारा प्लस का सिंबल होता तो प्लस नहीं लिखा जाता है, पर माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं। तो अब हम फार्मूले पे पुट करते सभी को, a के स्थान पर हमारा क्या a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना दिया -b/2 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह हमारा क्या दिया -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह हमारा क्या है a और b की जगह हमारा क्या -b/2। तो दो सिंबल को एक साथ लेने से ब्रैकेट लगाए हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट है, यहां पे प्लस 2b का वैल्यू कितना है -b/2, c का वैल्यू -6 फिर प्लस 2ca। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व, इसके ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है -b, तो -b का यहाँ पर b स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36 फिर प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे 2a, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2b, यहाँ पे क्या मिलेगा -2b/2 प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस है b, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 2 6b, यहाँ पर 6b कर देते हैं, 6b 6 मल्टीप्लाई b लिखना चाहते थे, यहाँ पर 2 लिख दिए प्लस, अब यहाँ पे क्या है प्लस -6 2 मल्टीप्लाई 6a। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 36, अब यहाँ प्लस माइनस 2b अपॉन 2, अब यहाँ 2 6 जा प्लस है तो प्लस 2 6 जा 12b अपॉन 2, प्लस माइनस 2 6 जा 12a। अब अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.c का दूसरा क्वेश्चन है a -b/2 -6 का होल स्क्वायर, a बराबर a, b बराबर -b/2, c बराबर -6। ठीक है, तो अब फार्मूले में हम ब्रेक करते हैं, a की जगह हमारा क्या है a/, b की जगह b/2, c की जगह c, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब इसको लिख देते हैं, a का ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर माइनस है माइनस स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 6 6 जा 36 प्लस माइनस 2ab अपॉन 2 माइनस प्लस हो गया 2bc, यहाँ पर 2bc, तो यहाँ पर c की जगह 6 है, यहाँ पर 26b अपॉन 2 26a, यहाँ पर प्लस है माइनस लग गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 36 माइनस 2ab प्लस 2 6 जा 12 12b अपॉन 2
प्लस माइनस माइनस 2 6 12/8। अब यहाँ पर क्या किया है, कोई डिवाइड 2 से 2 डिवाइड हो गया, इसको करते हैं 2 6 12। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 436 माइनस a, यहाँ पर 2 2 चला गया 1 बचा, तो 1 में ab का मल्टीप्लाई करेंगे ab आएगा प्लस 6b माइनस 12a। अब देखो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं या इसको a के टर्म में दिया है a वाले को पहले कर देते, इन सभी नंबर को पीछे लिख देते, ठीक है। जैसा भी आप उचित लगे वैसे भी लिख सकते हैं। b स्क्वायर अपॉन 4, अब ये 36 को उधर भी कर सकते हैं तो माइनस 12 लिख सकते हो, माइनस 12a। अब b का क्या है प्लस 6b माइनस ab प्लस 36। अब चाहे जो भी लिखो यहां पर भी सही है यहां पर भी सही है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सब इसी फार्मूले पे इसको ब्रेक करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर इस ब्रैकेट के लो रहे प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसका नंबर आ गया प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या प्लस 2ab प्लस 2ab। अब देखो इसको बता दे रहे हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy। तो आप लिख देते हैं माइनस 2xy प्लस 2bc माइनस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसको लेते हैं प्लस, तो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2b की जगह हमारा y है और c की जगह माइनस z, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2yz। अब फिर यहाँ पे 2bc के बाद 2c है, यहाँ पे 2c की जगह हमारा यहाँ पे प्लस था माइनस होगा 2c की जगह z, ओके, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं समान पद को एक साइड कर लेते हैं, x स्क्वायर यहां पर भी है, ठीक है। ये समझ में आया नहीं? देखो समझा दे रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस यहां पर a, देखो ऐसे लिख देते हैं a b c a b c a b c, ठीक है। अभी इस ब्रैकेट को लिए हैं, ठीक है। अभी हम पहला को लिए हैं, पहला दूसरा एंड तीसरा। तो a b c प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहां तक हमारा कौन सा है पहला है, ठीक है। यहां तक हमारा कौन सा है पहला है। और यहां से फिर हमारा कहां तक a यहां तक दूसरा है, ठीक है। और यहां से लेकर ये हमारा कितना है तीसरा है। क्लियर है बच्चों? अब देखो समझ में आ जाएगा। अभी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2bc 2ca 2ca, ठीक। अब यहाँ पर ये दूसरा भी है, दूसरा इसमें है a स्क्वायर, अब माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई का करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 2ab, देखो माइनस 2ab कैसे है, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं 2x की जगह फिर मल्टीप्लाई माइनस वाई, तो 2x माइनस 2y, यहाँ पर माइनस 2y। अब ऐसे यहाँ पर क्या हो गया 2y, अब 2bc b की जगह माइनस है, इससे माइनस आ गया प्लस माइनस माइनस
प्लस सी, फिर 2ca 2ca, अब तीसरा लिए x स्क्वायर y a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस से प्लस हो गया, प्लस 2ab माइनस 2bc, यहाँ पर माइनस था तो अब जब प्लस माइनस मिला तो माइनस हो गया, प्लस 2ca, यहाँ पर माइनस इसलिए हो गया। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। अब देखो अगर डिवाइड हो रहा है उसको मतलब अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख देते हैं x स्क्वायर यहाँ प्लस ये भी प्लस, अब सभी को पहले एक साथ लिख देते हैं x स्क्वायर समान पद को, और वहीं पर x स्क्वायर है यहाँ पर है, इसको लिख देते हैं इसके साथ में x स्क्वायर, और कहीं पर है यहाँ पर है, इसको लिख दिए, फिर y स्क्वायर यहाँ पर, फिर y स्क्वायर वहां पर, फिर z स्क्वायर यहाँ पर, फिर z स्क्वायर वहां पर, z सही से बनाते हैं, नेक्स्ट लगेगा ऐसे 2 है, ठीक है। अब 2xy प्लस 2xy, अब कहीं पर देखो xy है, xy नहीं है, xy यहाँ पर है तो इसको इसके साथ लिख देते हैं -2xy, फिर लेते हैं कहीं पर xy है, xy यहाँ पर है तो इसको लिख देते हैं +2xy, ठीक है। अब देखो अब हो गया, अब कहीं पर अब यहाँ पर क्या है 2xy तो हो गया है, अब 2yz लिखते हैं प्लस 2yz, फिर yz है कहीं पर है, yz यहाँ पर है इसको लिख देते हैं 2yz, फिर ये लोग कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखते हैं 2yz। अब उसके बाद क्या नंबर है ये 2zx, फिर कहीं पर 2zx है यहाँ पर है, इसको लिखते हैं प्लस 2zx, फिर कहीं पर 2zx है यहाँ पर है -2z, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर मिल गया तो इसको जोड़ देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। अब देखो 2xy ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस 2xy, फिर यहाँ पर 2yz, ये भी 2yz ये भी कट गए, यहाँ पर क्या बचा -2yz, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 2zx -2zx ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2zx, ठीक है, यहाँ पर 2zx। अब देखो इसको हम दो तरीके से लगा सकते थे, या इनको +2 जोड़ते, देखो एक तो ये तरीका हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ये, ठीक है। अगर हम दूसरा अगर एक कटाते नहीं तब कैसे होता, देखो ये प्लस है ये प्लस है, इन दोनों को जोड़ देते हैं 2 2 जा, अभी देखो इसको इधर समझा रहे हैं, यहाँ 4xy, अब यहाँ पर -2xy घटा देते हैं, कितना आ गया 2xy आ गया, तो वही रखे 2xy। अब z वाला देखते हैं -2yz, अब यहाँ पर है +2, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस होता है -4yz और +2yz, अब घटा देंगे -2yz, जिसका सिंबल ज्यादा होता है उसका इसलिए माइनस लग गया है यहाँ पर। अब ये प्लस ये 2zx देखते हैं, यहाँ पर ये भी प्लस है ये प्लस भी है, तो 2 2 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4zx -2zx, 4 में से 2 गया 2 2zx हो गया, तो यहाँ पर 2zx आ गया। समझ में आया नहीं? ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है x + y + z का होल स्क्वायर, x - y + z का होल स्क्वायर, x + y - z का होल स्क्वायर, सभी को फार्मूले पर ब्रेक किया। पहला ये है, पहला a स्क्वायर b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, दूसरा है a स्क्वायर b स्क्वायर + c माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस हो गया -2ab - 2bc + 2ca, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस है +2ab - 2bc - 2ca। अब सभी समान पद को x वाले को पहले लिख दिए हैं, समान पद यहाँ पर लिख देते हैं, समान पद लिख देते हैं, समान पद, ठीक है। समान पद को एक साइड कर लिए, x स्क्वायर + x स्क्वायर + y स्क्वायर + y स्क्वायर + y स्क्वायर, इसमें से z स्क्वायर z, फिर xy यहाँ पर है
और पॉइंट पर एक्स वाई था यहाँ पर था और एक्स वाई कहाँ था यहाँ था। लिख दिए वाई जेड यहाँ पर था, वाई जेड कहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है। लिख दिए 2zx यहाँ पर है और यहाँ पर है। लिख दिए ठीक है। अब ये प्लस माइनस घट गया, ये भी प्लस माइनस घट गया, ये भी प्लस माइनस घट गया, तो हमारा जो बचा वो लिख दिए। क्लियर है ना। अब हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा दूसरे का एक्सरसाइज 4.c का दूसरे का तीसरा है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.c का। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये सभी टर्म कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको फार्मूले पे ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो a की जगह हमारा है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, ठीक, प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, प्लस 2ca। अब माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर लिखते हैं x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस z के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस सिंपल ही हटा लेते हैं, ले लेते हैं, पर 2y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2zx स्क्वायर 2z स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम माइनस से माइनस ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लिख देते हैं, x के पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर y के पावर 4 प्लस z के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 2y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब x के पावर 4 y 4 z के पावर 4 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर 2z स्क्वायर x। अब माइनस से माइनस x, अब ब्रैकेट के पहले माइनस, अभी अंदर में बदल जाएगा जी, ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये भी प्लस माइनस से प्लस, ये भी प्लस से माइनस। ठीक है, अब कोई अगर ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करते, माइनस माइनस, ये दोनों चला गए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर, ये भी है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो ठीक है, इसको भी कटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर 2x स्क्वायर बचा, इसको अगर मान लो इसको कटा देते हैं तो हमारे माइनस 2z स्क्वायर, ये भी माइनस 2z, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में 4x है, यहाँ पर भी 4x है, तो ले दोनों में अब ले लेते हैं 4x, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब एक इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर y प्लस जेड y माइनस जी। यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको फार्मूला पे ब्रेक किए हैं, a स्क्वायर b x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर माइनस था, माइनस लग दिए हैं। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zy। अब सबको स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 माइनस प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस पहले सिंपल ही ले लिए हैं, तो 2y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर z प्लस माइनस 2zx स्क्वायर x स्क्वायर। अब माइनस x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y। अब जैसे ये किए थे वैसे सभी समान पद को एक साइड कर लिए थे, अब जो इसमें डिवाइड कर लिए। अब जब हमारा यहाँ पर दोनों कर लिया तो यहाँ 4x स्क्वायर y स्क्वायर 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 था, तो ले लिए का मतलब डिवाइड कर लिए। x यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2 तो ये भी ले लिए, तो हमारा यहाँ से बचा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बचा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a प्लस b, क्वेश्चन में a माइनस b। तो आज हमारे ये एक्सरसाइज क्लास 8 का 4 पॉइंट से आज ये पूरा क्लियर हो गया है। जो भी अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर हम नहीं करा पाए हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप उसको घर पे ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो हमको बताइए, फिर हम उसका भी वीडियो बना देते हैं। ठीक है, अब हम लेकर आएंगे अगला चैप्टर। ठीक है, तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहें।